नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के अमृतकाल के सारथी पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी आज नई सोच, नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ एक विकसित, आत्मनिर्भर और भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो वहीं यूपी के इस विकास यात्रा में मेरे साथ हर नागरिक सहभागी हैं। सीएम योगी ने कहा कि मेरे लिए किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के अग्रदूत हैं। युवा मात्र छात्र नहीं बल्कि परिवहन के वाहक हैं। मातृशक्ति, गृहलक्ष्मी के साथ ही हमारे समाज की रीढ़ है और यूपी सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि प्रतिभा, परंपरा और प्रगति की प्रयोगशाला है। ये बदलाव की कहानी का एक पड़ाव मात्र है। अभी तो अनेक अवसर, अनगिनत योजनाओं और अगाध संकल्प शेष हैं, जिन्हें अनाथक प्रयासों से सिद्ध तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य विकसित उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बनाना बल्कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को साकार स्वरूप प्रदान करना है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि 2047 तक हम उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाए। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सम्मानित प्रदेशवासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी क्रम में हमें उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाना है। यह वही स्वप्न है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने तप, त्याग और बलिदान दिया है। अब हमने इस सपने को साकार करने का संकल्प लिया है। यह संकल्प केवल सरकार का नहीं है बल्कि पूरे 25 करोड़ प्रदेशवासियों का साझा सपना है। हमारा लक्ष्य है 3 प्रमुख थीम पर। पहली थीम है अर्थशक्ति, जिसमें उत्तर प्रदेश को कृषि, उद्योग, निवेश, डिजिटलीकरण और पर्यटन के माध्यम से एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाना है। दूसरी थीम है सृजन शक्ति की, जिसमें उत्तर प्रदेश में आधुनिक अवसंरचना, हरित विकास और नवाचार के माध्यम से एक नया, उन्नत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण का। और तीसरी थीम है जीवन शक्ति की, जिसमें हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं और सुरक्षित व सशक्त समाज मिले, जहां हर नागरिक की भागीदारी और समृद्धि सुनिश्चित हो, तब वंचित को वरीयता मिले। बहनों और भाइयों, हमने अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इन तीनों थीम पर 12 प्रमुख सेक्टर बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, पशुधन और डेयरी, सुरक्षा और सुशासन, समाज कल्याण और लोक कल्याण से जुड़े हुए अभियान, नगर एवं ग्राम्य विकास, औद्योगिक विकास, अवस्थापना, पर्यटन, संतुलित विकास और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इन सभी क्षेत्रों के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि आने वाले वर्षों में हर स्तर पर विकास की गूंज सुनाई दे। उत्तर प्रदेश नए युग की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। आपकी भागीदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह केवल सरकार की यात्रा नहीं है, बल्कि हम सबकी सामूहिक यात्रा है।
आपके विचार और आपके सुझाव ही इस नव दृष्टि के पथ प्रदर्शक होंगे। इसलिए आप सभी से अपील है कि अपने बहुमूल्य सुझाव समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर क्यूआर कोड के माध्यम से साझा करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि 2047 तक हम उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाएं। हर नागरिक इस ऐतिहासिक यात्रा का सहभागी बने। हम सब मिलकर विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण करें। जय हिंद। और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि प्रदेश को शिक्षक अनुभवी, प्रशिक्षित और सेवा में दक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार समय समय पर शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देती रही है। ऐसे में उनकी योग्यता और वर्षों की सेवा को अनदेखा करना न्याय संगत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक हस्तशिल्प को वैश्विक मंच पर पहुंचाने के उद्देश्य से संत कबीर वस्त्र एवं परिधान योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी एक उच्च स्तरीय बैठक में दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पहल न केवल निवेश और रोजगार की प्रोत्साहित करेगी बल्कि राज्य को टेक्सटाइल सेक्टर में वैश्विक पहचान भी दिलाएगी। संत कबीर की विचारधारा श्रम, साहसी और आत्मनिर्भरता इस योजना की आत्मा होगी। उन्होंने बताया है कि यह योजना पूरी तरह से निवेश, उत्पादन और रोजगार पर केंद्रित होगी और परंपरा व आधुनिकता का संतुलन भी स्थापित करेगी। और यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन में अगले महीने अयोध्या में आयोजित किए जाने वाले ऐतिहासिक दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी दीपोत्सव का पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में दीपोत्सव 2025 के माध्यम से पूरी अयोध्या को अवलोकित करते हुए दुनिया को भारतीय संस्कृति की भव्यता, आस्था और प्राचीनता के साथ आधुनिक तकनीकी का समन्वय अनुभव कराएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने यह भी कहा और निर्देश दिए कि दीपोत्सव 2025 आस्था और नवाचार का अद्भुत संगम होना चाहिए। इस बार का ग्रीन आतिशबाजी शो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया जा रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल होगा और आसमान को रंगों की ऐसी छटा से सजाएगा जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। पूरे शहर को सजावट और रोशनी को भी अगले स्तर तक ले जाया जा रहा है। सड़कों, घाटों और धरोहर स्थलों को रामायण की जीवंत झलकियों में बदल दिया जाएगा ताकि हर आगंतुक को लगे मानव खुद भी राम की कथा का हिस्सा हो। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण होगा 1100 ड्रोन का शो, जो रामायण के प्रसंगों को आसमान में जीवंत करेगा और रचनात्मकता व तकनीक से प्रेरित रहे नए भारत की छवि प्रस्तुत करेगा। उत्सव के केंद्र में जलाए जाएंगे 26 लाख से अधिक दीपक, जिनकी तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। इससे नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा और श्रद्धालुओं व आगंतुकों को अविस्मरणीय दृश्य मिलेगा। और वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जमकर पलटवार किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि सपा शासनकाल की यादें भ्रष्टाचार, अराजकता और माफियाओं से जुड़ी हैं, जबकि योगी सरकार ने कारीगरों से लेकर किसानों तक सबको राहत और सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव विश्वकर्मा दिवस पर अवकाश की राजनीति करते हैं, लेकिन योगी सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए लोगों को कारीगरों के 15,000 रुपए तक का लोन, आधुनिक टूलकिट और बीमा सुविधा दी। यह असली सम्मान है जो कि कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देता है।
स्वतंत्र देव ने रिवरफ्रंट को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि हजारों करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का डुबोने वाले आज सुंदरता की मिसाल देते हैं। योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 100 नदियों के किनारे 2.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए और नदियों को याद और अतिक्रमण से मुक्त कर उन्हें जीवन दिया। स्मार्ट सिटी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ ने आज अच्छा स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 10 में जगह बनाई है, जबकि सपा सरकार के समय यूपी के शहर कचरे में ढेर थे। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में गोरखपुर बाढ़ का केंद्र था। योगी सरकार के समय बद्ध व्यवस्थाओं से अब न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे प्रदेश में बाढ़ पर नियंत्रण पाया गया है और आज बारिश का पानी नालियों में निकला जाता है और शहरों में जनजीवन सामान्य रहता है। शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को इटावा के एडवोकेट अरुण चतुर्वेदी की माता के निधन और सत्य प्रधान ताखा के पिता के निधन के बाद परिवार को शोक संवेदना देने के लिए पहुंचे थे। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी की माता का निधन हुआ है, सत्य प्रधान के पिता का भी निधन हुआ। शिवपाल ने परिवार के प्रति अपना शोक संतप्त प्रकट करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्धि की विरासत में जानी जाती है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर बता दी, बिजली चोरी पर अब पुलिस की सख्ती होने वाली है। बड़ी जानकारी, यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां यूपीपीसीएल में 868 की बात करें, जिसमें से अब ये बड़ी पहल की गई है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने निर्देश जारी किए हैं और इसके साथ ही बिजली चोरी पर अब पुलिस की सख्ती होती हुई नजर आ रही है। यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस बीच यूपीपीसीएल में 868 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी है, डिप्यूटेशन पर ड्यूटी लगाई गई है। तो देखिए, एक नई जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। डीजीपी राजीव कृष्णा ने इसके निर्देश जारी किए हैं। बिजली चोरी पर अब पुलिस की सख्ती होगी, यानी बिजली चोरी करना। अब देखिए, जिन लोगों के लिए बिजली चोरी की इस तरह से खबरें सामने आ रही थी और जो लोग बिजली चोरी करते थे, अब इस पर जो है सख्त निर्देश दिया गया है और अब बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई होगी। डीजीपी राजीव कृष्णा ने निर्देश जारी किया है। बिजली चोरी पर अब पुलिस की सख्ती होती हुई नजर आएगी, जहां यूपी सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। और इसके साथ ही ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ गई है, जहां पर अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली चोरी पर अब पुलिस सख्त होती हुई नजर आएगी और बिजली चोरी करने पर कोई पकड़ा जाता है तो उसे दंड भी दिया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी और लोग कहते थे कि यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे कि यहां कानून व्यवस्था सुधारना नामुमकिन है। इसके साथ ही यूपी बीमारू राज्य कहलाता था और यहां पर आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन अब यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। जी हां, और डंके की चोट पर कर दी है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में एएनटीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्षों संघ शासित प्रदेशों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। राज्यों की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सभी अध्यक्ष और कई सारे संस्थानों के प्रतिनिधि, आज आप सभी का मैं आज के कार्यक्रम में मन से स्वागत करता हूं। एक प्रकार से ये हमारा दूसरा सम्मेलन है। 19 से संस्थागत लड़ाई को हमने मजबूती देने की शुरुआत करी। उसके बाद प्राथमिक तैयारी में 1-2 साल जाने के बाद हमने सम्मेलन की शुरुआत की है और मैं मानता हूं कि ड्रग के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नशामुक्त भारत का जो संकल्प है, वो तभी सफल हो सकता है जब ये लड़ाई को सिर्फ एनसीबी और भारत सरकार का गृह मंत्रालय नहीं, इस काम से जुड़े हुए भारत सरकार के सभी विभाग, राज्य सरकार के सभी विभाग और विशेषकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पूरी टीम हर राज्य की इसके साथ मनोयोग के साथ एक ही रास्ते पर चलकर इस संकल्प को अपना संकल्प बनाए, तभी नशा मुक्त भारत का संकल्प सिद्ध हो सकता है। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश के सामने 2047 में महान भारत की रचना की एक संकल्पना रखी। ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में समूचे विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा, ऐसा भारत जिसकी सुरक्षा की दीवारें इतनी अभेद होगी कि जिसको लांघने की कोई कल्पना ही न कर सके। अगर ऐसे भारत की रचना करनी है तो हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी महान राज्य की संकल्पना, इसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली नस्लें ही खोखली हो जाएगी तो देश रास्ते से भटक जाएगा। और दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं जहां पर इनके विकास की गति और ड्रग के चलन के बीच में सीधा संबंध हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारी एक और समस्या है, विश्व भर में जहां से ड्रग सप्लाई होती है वो दोनों क्षेत्र दुर्भाग्य से हमारे नजदीक है और हमारी आबादी भी इतनी बड़ी है, युवा धन भी हमारा इतनी विपुल मात्रा में है, विशाल संख्या में, कि अगर एक बार एक सीमा से ज्यादा ये बदी बढ़ जाती है तो इससे उभरना हमारे लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ें और आने वाले दिनों में ड्रग हमारे युवाओं की जीवन
और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें। आज यहां पर हम सब एकत्रित हुए तब ये 6-7 साल के अभियान में प्लानिंग, मीटिंग, रिपोर्टिंग, ये सब स्टेज हम पारित कर चुके हैं। कई सारी व्यवस्थाएं, सूचनाएं साझा करने की, डेटा साझा करने की हम कर चुके हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक कोऑर्डिनेशन का तंत्र भी हम बना चुके हैं और मैं आगे बताऊंगा काफी सफलता भी हमें मिली है। मगर अब समय आ गया है एक्शन और एग्जीक्यूशन दोनों में लेवल बदलने का, स्केल बदलने का। अब हमारी लड़ाई ड्रग का खुदरा व्यापार करने वालों को पकड़कर ड्रग के व्यापार को कम करने की जगह 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा एंट्री पॉइंट से राज्य तक वितरण की कार्टेल है वो, और तीसरा राज्यों में जो पान की दुकान तक या नुक्कड़ पर पुड़िया बनकर बेचने तक की एक कार्टेल है वो। ये तीनों प्रकार की कार्टेल पर कठोर आघात करने का समय आ गया है और मैं मानता हूं वो तभी हो सकता है जब इस सभागार में बैठे हुए लोग, सभागार में बैठे हुए सभी प्रतिभागी ये तय करें कि लड़ाई हमारी लड़ाई। इस सभागार में कोई शिक्षा विभाग से होगा, कोई वित्त विभाग से होगा, कोई युवा और सांस्कृतिक कल्याण, कुछ गाइडेंस गृह मंत्रालय ने दिए हैं। एक लिबरल अप्रोच लेकर, लिबरल अप्रोच उनके प्रति नहीं लेना है, लिबरल अप्रोच प्रक्रिया के प्रति लेकर उनको डिपोर्ट करने की व्यवस्था के लिए रास्ता सुनिश्चित करना चाहिए। इसकी भी एसओपी गृह विभाग जारी करने जा रहा है। आपने ग्राफिक्स देखे होंगे, सिंथेटिक ड्रग्स और लैब्स ये आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। जैसे ही थोड़ी नकेल कसेंगे इसका चलन बढ़ने वाला है। हर राज्य के एएनटीएफ के प्रमुख ने पैनी नजर से अपने राज्य में जो इस प्रकार की लैब है या सिंथेटिक ड्रग्स राज्य से बनकर राज्य में अथवा राज्यों के बाहर जा रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर नष्ट करने की कार्यवाही करनी चाहिए। विगत 1 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है इस क्षेत्र में, मगर लैब बने ही नहीं, इस दिशा तक हमें जाना पड़ेगा, तभी जाकर नशा करने वाला व्यक्ति मेडिकल मतलब आरोग्य विभाग की शरण में जाएगा। इसको किसी भी फॉर्म में अगर ड्रग मिलेगा तो नशा मुक्ति की ओर नहीं जाएगा। ड्रग की अवेलेबिलिटी समाप्त होगी तो ही वो मेडिकल सहायता के लिए आगे आएगा और परिवार भी कंपल्सन के साथ उनको वहां छोड़ाएगा। तो हमने ये स्थिति लाने के लिए सिंथेटिक ड्रग्स और लैब को हमने समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा अभियान करना है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।